नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में अब चुनाव है, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बहुत चर्चा में रहा था। राहुल गांधी जहां जाते थे वहां बात करते थे खटाखट खटाखट, यानी 8500 रुपए महीना देने की। बीजेपी थिंक टैंक शायद इसे उतना गंभीरता से समझ नहीं पाया, और जब नतीजे आए तो पता लगा कि इसका जमीन पर बड़ा प्रभाव था। कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़कर 99 हुई, बीजेपी की सीटें तो घटी, लेकिन उसके बाद भी लोग पैसे लेने के लिए आते रहे, यानी उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो पैसे मिलेंगे। यह मामला खत्म हुआ, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खटाखट का राग छेड़ा है। अब वो कह रहे हैं खटाखट। यह हथियार कितना कामयाब होगा हरियाणा में, उसको समझेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। 500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। कांग्रेस की सरकार बनते खटाखट खटाखट देख लीजिए, 6000 खटाखट 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 आएंगे। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी और रैलियों में जमकर इसकी गूंज भी सुनाई थी। राहुल गांधी ने गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 8500 रुपए डालकर गरीबी दूर करने का वादा किया था। उस दौरान उन्होंने खटाखट शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल के खटाखट बयान पर पीएम मोदी ने भी रैलियों में खूब तंज कसे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। तो वही राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान को अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी लपक लिया है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपए खटाखट कर दी जाएगी और विकास की रफ्तार तेज होगी। कांग्रेस की सरकार बनते खटाखट खटाखट देख लीजिए, 6000 खटाखट 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 आएंगे। कांग्रेस की सरकार बनते खटाखट खटाखट देख लीजिए, 6000 खटाखट 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 आएंगे। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में खटाखट बयान का असर देखने को नहीं मिला, लेकिन अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हुड्डा का खटाखट कितना काम आता है, ये चुनावी नतीजे तय करेंगे। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। यशपाल बत्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से, ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। यशपाल बत्रा, शुरुआत आपसे करूंगा। जब 4 जून को नतीजे आए, उसके बाद भी कई दिनों तक हमने देखा कि कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, कभी देहरादून से या कहीं दूसरी जगह पे महिलाएं पहुंच रही थी। जमीन पे इसका असर तो था, तभी तो 52 से 99 हो गए। और अब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं खटाखट खटाखट। इस बार आप थोड़े अलर्ट रहेंगे क्या? वरुण, देखिए, ये खटाखट 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 का जो सिलसिला लोकसभा से चलते हुए विधानसभा तक पहुंचा है, जैसे खटाखट खटाखट का लोकसभा के अंदर जो हालात रहे थे, ऐसे ही वो विधानसभा में खटाखट खटाखट उनका रिजल्ट भी यही आना है। बाद में जिस तरीके पहले महिलाएं वो ऑफिसों के चक्कर काट रही थी कांग्रेस कार्यालय के, ऐसे उस झूठ को आगे बढ़ाते हो इस बार भी यही होना हालात। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार आनी है, और बीजेपी सरकार आते ही यही इनकी सरकारें में उसी तरीके से काम करना, खटाखट खटाखट वाले बयानों को शुरू हो जाएंगे। और ना इन्होंने पहले कुछ किया, ना आप कुछ करेंगे। नहीं, आपने कहा कि महिलाएं चक्कर काट रही थी, भाई उसको इस तरीके से देखिए ना कि कितना असर था इसका। इतना असर था कि नतीजों के बाद भी महिलाएं जा रही थी, उन्हें भरोसा था कि ऐसा कांग्रेस कर देगी। तो अगर इतना इंपैक्ट था, कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा, कांग्रेस की सीटें बढ़ गई, 52 से 99 हो गई, तो हरियाणा में इसका इंपैक्ट नहीं होगा, ऐसा दावा आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, लोकसभा के अंदर जिस खटाखट खटाखट के बयान के बाद जो हालात लोगों ने, उन महिलाओं ने देख लिए, वो मैसेज पूरे प्रदेश में भी है, पूरे देश में भी है। उन लोगों को समझ है इस बात की, इस बार ये खटाखट खटाखट बिल्कुल नहीं चलेगा। और प्रदेश के अंदर जो पहले सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, उसकी तरफ ही झुकाव उन लोगों का भी रहेगा। चलिए ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, 6000 रुपए खटाखट खटाखट अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, गंभीरता से लेना चाहिए इस बात को? भाई ओंकार जी को, भाई नरेश शर्मा जी को, भाई यशपाल जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। लगता है मीडिया और भाजपा जनता की समझ को बहुत कम मानती।
और ऐसा समझती है कि जनता बहुत मूर्ख है। हम्म। जो प्रायोजित एक आध जगह भाजपा ने भेजी महिलाएं को, एक आध घटनाएं हैं, उनको ऐसे प्रदर्शित किया जा रहा है कि देश की महिलाओं को यह भी नहीं पता कि सरकार बनने के बाद कोई भी दल जो चुनावी वादा करता है वो पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मीडिया और भाजपा इस मुगालते में रहकर विद्रोही जी, एक मिनट, आप एक मिनट रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए तो सही। आपने 3 बार मीडिया कह दिया तो मेरी बात भी सुन लीजिए। मैंने इसको बड़े पॉजिटिव वे में कहा कि उसका इंपैक्ट था पब्लिक में, मैं ये कह रहा हूं, और इसको दोहराया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, सुना होगा ना आपने अभी। तो मैं तो इम्पैक्ट की बात पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, तो मैं भी, वो मीडिया एक जनता टीवी तो है नहीं, अरे भाई आप समझे नहीं ना। मीडिया से मेरा मतलब, देखिए मीडिया में इसका मजाक भी उड़ाया गया है। मैं पूरे मीडिया जगत की बात कर रहा हूँ, मैं व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। आपकी बात का जवाब देते हुए मैं जो व्यापक परिप्रेक्ष्य है लोकतंत्र का, उसके संदर्भ में बात कह रहा हूँ। कोई ना किसी के पर तंज कस रहा और ना किसी टीवी विशेष के बारे में कह रहा। अब क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने हैं, स्वाभाविक है 6,000 पेंशन का वादा कोई हमने आज तो किया नहीं है। हम 1 साल से कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 6,000 को पेंशन करेंगे। अब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया, 2 महीने बाद स्वाभाविक है आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव का ढोल बज जाएगा। उस स्थिति में मतदाता तक अपना संदेश हम पहुंचा रहे हैं। संदेश बड़ा साफ है कि लोकतंत्र के अंदर 2 तरह की सोच है। एक सामाजिक न्याय और सामाजिक सरोकारों का सरकार के साधनों का प्रयोग करना, और दूसरी सोच भाजपा की है कि सरकारी साधनों का प्रयोग चंद पूंजीपतियों के लिए करना। अब भाजपा वाले हमारे महिलाओं को 8,500 रुपए महीना गरीब महिलाओं को देने का मजाक उड़ाते हैं, और आदरणीय निर्मला जी ने तो भूखा 140 करोड़ लोगों से घरों से जोड़कर बजट से ज्यादा बता दिया। वित्त मंत्री हैं वो, जबकि हमने कहा था गरीब वर्ग की महिलाएं। अब वो 25 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों की तिजोरियों में कॉर्पोरेट टैक्स का कम करके, उनका राइट ऑफ करके कर्ज देते हैं तो बहुत अच्छा है, देश तरक्की करता है। और अगर गरीब की जेब में पैसा जाता है तो उनको लगता है कि देश तरक्की नहीं करेगा। कांग्रेस की सोच है कि गरीब की जेब में जितना पैसा जाएगा उतनी देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब 6,000 रुपए किसी बुजुर्ग के पास जाएगा हर महीना, तो स्वाभाविक है वो बुजुर्ग उन पैसों को कोई खा तो जाएगा नहीं, तिजोरियों में तो भरेगा नहीं। उस पैसे का प्रयोग बाजार में करेगा, अपनी जरूरतों की चीजें प्रयोग करने में करेगा, और जब वो पैसा जरूरत की चीजों में प्रयोग करने में खर्च होगा तो रोजगार भी मिलेगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो कांग्रेस का ये मानना है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि भाई गरीब को, कमजोर तबके को यदि आप साधन दोगे तो उससे वो परिवार भी मजबूत होगा और प्रदेश भी मजबूत होगा। इस बात को गरीब समझ चुका है जी। और इसलिए जो आपने सवाल किया है कि न केवल इसका व्यापक असर होगा, बल्कि भाजपा जो पूंजीपतियों की पार्टी है और गरीब को उसका हक देने के लिए अड़ंगे अटकाती है जी, उसका पहले ही बहुत भारी रोष है, और उसी का ये परिणाम है। ठीक है, ठीक है। और मुझे ऐसा जी, हाँ सर मैं खत्म कर रहा हूँ। जिन्हें आप नायब तो फिर बताते हैं मीडिया हाउस, विभिन्न मीडिया हाउस, जी जी जी, वो सब यू टर्न है। इसी सरकार ने लोगों की जो सुविधाएं कांग्रेस के राज में मिल रही थी वो छीनी, वो अलग विषय है। छीनने के बाद अब उनको दे रहे हैं। ठीक है, उनकी समझ में भी आ गया। ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है कि जब पार्टियां विपक्ष में चली जाती हैं तो आदर्शवाद ज्यादा दिखाई देता है। जिस सामाजिक सरोकार पर इतनी बात होती है, मुझे याद है इन सामाजिक सरोकारों में 2, 2.5, 4, 6 रुपए के चेक हमने भी देखे हैं किसानों को मिलते हुए। पर चलिए छोड़ दीजिए। नहीं, मैं व्यापक परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी पर, किसी व्यक्ति पर तंज नहीं कस रहा हूं, मैं व्यापक परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं ये बात। एक मीडिया हाउस ने चेक का सवाल उठाया है, उसका जवाब सुनना पड़ेगा। अरे रुकिए ना भाई, मैं व्यापक परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, रुकिए ना। अरे मैंने ना आपका नाम लिया, आपका नाम भी नहीं लिया मैंने, आपकी पार्टी का नाम भी नहीं लिया। अरे प्लीज
एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए। ये व्यापक परिप्रेक्ष्य में नहीं है, ये हरियाणा की भूमि जोत को ना समझने की ना समझ है। अच्छा, हरियाणा के अंदर बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जो भूमि जोत जिसके हजार हजार लोग जिसके वो है क्या बोलते हैं हिस्सेदार, तो बटी नहीं है, जिन्हें हम सामूहिक जोत कहते हैं। और जब ये दिया जाता है मुआवजे का पैसा, तो जितने भी उसके वो होते हैं स्टेक होल्डर, मान ले 1 एकड़ के 1000 स्टेक होल्डर हो जाते हैं, कहीं 500 हो जाते हैं, तो वो जो रुपया है ना 500 रुपया, वो उन 500 लोगों में बटेगा। इसलिए 2 से ₹2.5 के चेक मिलते थे, जिसे 2011-12 में कांग्रेस ने बंद कर दिया था, फिर भी मिलते थे, फिर भी, और 2016 तक मिले, भाजपा के राज में भी मिले, फिर भाजपा ने उनको बंद किया और उनको कानून बनाया कि 500 रुपए से कम के चेक जो अधिकारी बनाएगा उसे दंडित किया जाएगा। ये जोत का सवाल था। तो इसे ना समझी ना कहें, इसे सामाजिक सरोकार के लिहाज से ही कहें। ठीक है, आपकी समझ, देखिए आपकी समझ में और भाजपा के प्रवक्ता की समझ में फर्क होना चाहिए। ओंकार सिंह जी 6,000 रुपए पेंशन खटाखट भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं और विद्रोही जी बता रहे हैं कि इसका बड़ा जबरदस्त असर हरियाणा में दिखने वाला है। देश में बीजेपी सरकार का पट्टा बैठ चुका है। आने वाले समय में जनता इनको सिरे से निकाल देगी। आज देखिए माननीय हाई कोर्ट ने जीटी रोड खोलने के आदेश दे दिए, सरकार ने नहीं दिए। सरकार ने जीटी रोड बंद कर रखे थे ऐसे जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर, ऐसा तो चाइना के बॉर्डर के साथ भी नहीं किया था। और मैं धन्यवाद करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ हरियाणा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को, जिसने आदेश दिए। आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा बीजेपी सरकार की नीतियों से प्रभावित है। परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ओंकार जी की आवाज तेज करेंगे, सुन कम रहा है। ओंकार जी की आवाज भी तेज करेंगे और ओंकार जी से कहूंगा कि मेरे विषय और मेरे सवाल पे रहें। जी उसी क्या परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी और पोर्टल, इन तीनों ने सरकार का पट्टा बिठा दिया। और जहां तक कांग्रेस की सवाल है, कांग्रेस वाले सोच रहे हैं कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। तो मैं अपने भाई वेद, मेरे बड़े भाई हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में ओपीएस पेंशन बंद किसने की थी? हुड्डा साहब ने। 5 जून 2006 से रजिस्ट्रियां बंद है हरियाणा की, वो किसने बंद करी थी? हुड्डा साहब ने। और रोहतक का सीएम किसको कहते थे? हुड्डा साहब को। जितनी नौकरियां मिली कहां मिली? रोहतक में। एमएसपी का जो चेयरमैन था उस वक्त, जो कमेटी बनी थी, वो कौन था? हुड्डा साहब। तो ये सारी समस्याएं ज्यों की त्यों आज भी खड़ी है। ओपीएस पेंशन आज भी बंद पड़ी है, रजिस्ट्रियां आज भी बंद पड़ी है। 6,000 रुपए पेंशन देने का वादा कर तो रहे हैं वो। सुनिए ना अरुण जी, अब वादा करने से क्या लगा? पहले थप्पड़ मार दिए जनता के, आज 20 साल हो गए जनता को करते हुए, और आज कांग्रेस सोच रही खटाखट फटाफट। हाँ, इनको खटाखट जरूर भगाएगी जनता। और ये कांग्रेस एक ऐसी बीमारी है, इसको किसी की मारने की जरूरत नहीं, ये आपस में लड़ के मर लेंगे। इनको किसी के विरोधी की जरूरत नहीं है। आप देखना इस बार होगा क्या? एंटी बीजेपी, एंटी कांग्रेस एक धड़ा तैयार होगा। इंडियन नेशनल लोकदल, बीएसपी, अकाली दल 3 तो तैयार हो चुके हैं, और कोई भी समान विचारधारा का आएगा तो उसको शामिल करेंगे। मिलकर हम सरकार बनाएंगे, गारंटी से कहता हूं, आप देखते रहें। चलिए नरेश भाई, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग इस तरह की जो है राजनीति करते रहे हैं दिल्ली में, पंजाब में। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 6,000 रुपए पेंशन, मौजूदा पेंशन के अमाउंट से कहीं ज्यादा की वो बात कर रहे हैं, और बड़े कॉन्फिडेंस से वो बता भी रहे हैं कि खटाखट खातों में वो आनी शुरू हो जाएगी। इस वादे के बाद, जैसा मैंने विद्रोही जी से पूछा, क्या जैसा वो दावा भी कर रहे हैं कि बड़ा व्यापक असर दिखाई देने वाला है हरियाणा में, इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? जी वरुण जी, सभी को नमस्कार। विद्रोही जी को, ओंकार जी को और यशपाल जी को बधाई देते हैं उनके नए प्रदेश अध्यक्ष बनने की, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष का जिनका अपना मैनेजमेंट फेल हो गया था, उन्हीं को ही पता नहीं अब किस उससे उनको पूरे प्रदेश का मैनेजमेंट दे दिया गया है। क्योंकि उन्होंने चुनाव के अंदर आरोप लगाए थे कि जो है कांग्रेस का साथ दिया बीजेपी के लोगों ने, और ये है, चलो ये बीजेपी भाई उस पर कल चर्चा कर ली हमने।
नहीं सुनिए, वो तो मैं बधाई दिया आपको बता ठीक है। दूं। अब देखेंगे आप, आज का जो मौसम चल रहा है खटाखट की बात से मैं पूरा सहमत हूं, क्योंकि बुजुर्गों को ये मिलना चाहिए और सभी पार्टी ने, देखो ये बुजुर्गों का अधिकार है और देने के लिए हम भी इसका समर्थन करते हैं। अब आपने कहा कि आम आदमी पार्टी जो कमिटमेंट किए थे वो पूरे किए, अभी भी देखोगे आप शिक्षा के लिए दिल्ली के अंदर पूरा, पंजाब के अंदर स्वास्थ्य के लिए पूरा हुआ, आप रिजल्ट भी देख रहे हो, रिजल्ट हमारे कैसे अच्छे आए हैं। तो इन चीजों के लिए, और आपने देखा कि कॉपी कर रहे हैं, बीजेपी ने भी खुद कॉपी किया है कि दिल्ली के अंदर ने महिलाओं के लिए अब ये भी खुद लेके आ गए कि 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर के लिए पास दिए जा रहे हैं खुद। तो हम तो चाहते हैं कि देश के अंदर जो व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी ने बदली उसको अडॉप्शन ले रही है और पार्टी। नरेश भाई, मैं सवाल दोहराता हूं, सुनिए ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वो अपने मुंह से कह रहे हैं 6000 रुपए, उनके कहने का असर कितना होगा चुनाव में, ये बताइए। नहीं, मैंने आपको समर्थन बताया ना कि मैं ये बुजुर्गों का समर्थन करता हूँ, उसी बात को पूरी रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए कि बुजुर्गों को मिलना चाहिए। और असर तो देखो बीजेपी ने भी पहले कमिटमेंट किया था, वो जो अपने कमिटमेंट को 500-500 रुपए करके, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये पहले क्लैरिफिकेशन करे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कि ये जो 6000 है उसके बाद में हर महीने दिया जाएगा, हर महीने 3000 से जो है 500-500 रुपए बढ़ा के दिया जाएगा या एक किस्त के अंदर करेंगे। तो ये बुजुर्गों के अंदर थोड़ा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। और एक और जो भाई खटाखट का मतलब तो तुरंत ही मान के चलिए आप, मतलब मैं अंदाजा लगाऊं, खटाखट का अर्थ तो यही हुआ कि एक बार में होगा एक मुश्त। वो मैं कहीं भी इसके लिए सहमत नहीं हूँ, ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि ऐसा ही एक बार में कह सके, और इसका जवाब तो वेद प्रकाश भाई दे पाएंगे। हाँ, बस पहुंच रहा हूं उनके पास, जनता तक क्लैरिफिकेशन होना चक्र घूम के वहीं तक पहुंचेगा अभी। दूसरा सफाचट भाजपा होने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हो कि सफाचट, और एक और जो है टपाटप आपको पता है कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो टपाटप भी एक बार देख लीजिए कि पूरा देश बह रहा है, चू रहा है, कहीं से आप देख रहे हो कि एयरपोर्ट चू रहे हैं, रोड चू रहे हैं। भाई वो तो दिल्ली की सड़कें भी भर जाती है पानी से, आपसे क्या छुपा है यार, ये कैसी बात भर जाती है, हमने कहा मन किया भर जाती है उसके लिए, लेकिन हमारी तो व्यवस्था है, उसको आप देखो कि दिल्ली हमारी व्यवस्था की कैसी बात करते हैं। हमने रोड, इधर गुड़गांव भी डूबता है, उधर फरीदाबाद भी डूबता है, इधर दिल्ली भी डूबती है, उधर यूपी के शहर भी डूबते हैं। झमाझम बारिश में कौन से राज्य का कौन सा शहर नहीं डूबता, मुझे नाम बता दें आप। हमने मोहाली भी देखी डूबते हुए, कैसी बात करते हैं आप। मैं आपको बताता हूँ राज्य कहां नहीं डूबता, आप कर्नाटक चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ बेंगलोर सिटी में डूबता नहीं है। चलिए ठीक है, वहां तो फिर ठीक है, चले वहां भी बढ़ता है, ना करिए ऐसा। हमने चेन्नई में सब डूबते हुए देखे, ठीक है। चेन्नई में तो समुद्र है, आप देखोगे। हाँ, और अब तो एमसीडी भी आपके पास है। चलिए छोड़िए, मैं इस विषय पे आऊंगा। यशपाल बत्रा जी, भाई ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे हैं उसमें दम है, क्योंकि इस तरह के प्रॉमिस उन्होंने तेलंगाना में किए, कर्नाटक में किए, मतलब अलग अलग तरीके के, वो हिमाचल में किए, वो कामयाब रहे। देखिए वरुण, पहले तो सबसे पहले आने वाले इलेक्शनों के अंदर ये जिस तरीके से खटाखट का सिलसिला चलता आ रहा है, इस खटाखट का इस बार स्टॉप होना है, क्योंकि जनता बिल्कुल जान चुकी है कि ये झूठे वादे हैं। जिस तरीके से लोकसभा के बाद सारी महिलाएं, मतलब मैक्सिमम मीडिया चैनल ने दिखाया कि इनके ऑफिसों के बाहर खड़े हुए तो गारंटी कार्ड लेके कि वो 8500 रुपया कब मिलेंगे, किस दिन अकाउंट के अंदर आएंगे। इस तरीके की कहानियों को जनता समझ चुकी है। इस तरीके की स्टोरी जो इन लोगों ने लोकसभा के अंदर शुरू की थी, वो विधानसभा के अंदर चलने वाली नहीं है, क्योंकि हरियाणा की जनता बड़ी जागरूक है और समझदार है कि हरियाणा की जनता को अच्छा और बुरा के बारे में पता है कि किस तरीके से पॉसिबिलिटी क्या है, किस तरीके से वो कार्य हो सकता है, उस पे हरियाणा की जनता सब जानती है। और रही बात, अभी मैं आप प्रवक्ता की सुन रहा था, वे बड़ी बड़ी बातें जैसे इनके अरविंद केजरीवाल जी करते थे, उसी दिशा के अंदर ये भी वैसी बातें कर रहे थे। इनको ये समझ होनी चाहिए कि आप पार्टी को आज ईडी ने पार्टी बना लिया कि वो भी भ्रष्टाचार के अंदर वो पार्टी भी लिपित थी जिसके अंदर 50 करोड़ रुपए अकाउंट के अंदर गए हुए हैं। तो इस तरीके के इनके काम कार्य सबके सामने आ चुके हैं। और रही बात कांग्रेस की, जो कांग्रेस की हेमंत सोरेन आपने आपके द्वारा एक एक करके नहीं है। नरेश भाई रुको ना, जवाब दे रहा हूं, रुको ना, आऊंगा ना। नरेश, ईडी और सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है। जिस दिन वो आपको जमानत मिल जाती है उस हाई कोर्ट से, उस कोर्टों से, सुप्रीम कोर्ट से, तब वो सबको ठीक होता है। और जिस दिन उसमें उसके अंदर आरोपी घोषित कर दिए जाते हो तो वो गलत हो जाती है सारी चीजें। तो ये आपको समझना चाहिए। आज बड़ा विषयांतर हो रहा है भाई, आज
मतलब कोई कहीं राइट जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, मेरे विषय पर है। हाँ जी बत्रा जी कंप्लीट करिए जो विद्रोही जी कह रहे थे उस पर, फिर मैं विद्रोही जी के पास जा रहा हूँ। देखिए वरुण, मैं वही कह चुका हूं कि खटाखट की स्टोरियां बंद हो चुकी हैं और इतनी खटाखट तरीके से ही बंद हुई हैं। लोग जान चुके हैं, हरियाणा की जनता जागरूक है, वो इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। चलिए वेद प्रकाश विद्रोही जी, नरेश शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की आप कॉपी कर रहे हैं, वो कह रहे अच्छी बात है कि हमें फॉलो किया जा रहा है, और ओंकार जी ने जो कहा उस पर आपकी टिप्पणी का स्वागत है। वरुण जी, एक तो बात मैं आपसे कहूंगा, मैंने राइट गया लेफ्ट गया, आपके इस सवाल का जवाब दिया। दूसरा, आम आदमी पार्टी कहना चाहूंगा कि ये लोग तो असत्य बोलते हैं। क्या इनकी सत्ता आने से पहले देश में फ्री एजुकेशन नहीं थी? क्या आरटी इन्होंने लगाया या कांग्रेस ने लगाया? क्या इनके आने से पहले कांग्रेस विभिन्न राज्यों में गरीब, हरियाणा में ही 80 यूनिट तक क्या फ्री बिजली नहीं देती थी? क्या पूरे हरियाणा में नलों में फ्री पानी नहीं मिलता था इनका राज आने से पहले? क्या इनका राज आने से पहले, आप भी हरियाणा के संबंधित हैं, क्या हरियाणा के अस्पतालों में फ्री इलाज नहीं होता था? तो ये तो झूठ बोलना और अपने आप का ऐसा महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे इन्होंने ही शुरुआत की हो। ये तो मैं समझता हूं एक पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी बात करते समय देश को इतिहास भी समझना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस वाले तो ऐसे ही बोल रहे हैं, कब देंगे कब। एक प्रवक्ता को, आम आदमी को और एक प्रवक्ता को अपडेट होना चाहिए। कांग्रेस पहले दिन से कह रही है, 1 साल से कह रही, वो आज तो कह नहीं रही है कि 1 नवंबर अगर हमारी सत्ता आई तो 1 नवंबर 2024 से बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए हो जाएगी। हम तो तारीख बता के कह रहे हैं 1 नवंबर 2024, तो किंतु परंतु 500 बढ़ेंगे 800, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अब ये झूठ बोलने इनका अधिकार है, मैं कह नहीं सकता, मैं तो आंकड़ों की बात करता हूं। जब 2005 में हम सत्ता में आए तो बुढ़ापा पेंशन 300 रुपए थी, और जब हमने छोड़ी तो 1,000 रुपए थी, और साथ में क्योंकि उस समय 1 नवंबर से बुढ़ापा पेंशन बढ़ा करती थी, जो एक प्रक्रिया चल रही थी। अब कभी नवंबर में बढ़ा देते हैं, कभी अप्रैल में बढ़ा देते हैं। तो कांग्रेस ने ये घोषणा की थी 2014 में ही कि भाई 1 नवंबर से ये पेंशन 1,200 रुपए हो जाएगी, क्योंकि हमारी सत्ता ही नहीं। तो हमने 300 से 1,000 की, तो हमने कितना बढ़ाया? 350%। और भाजपा ने 1,200 की हम घोषणा कर चुके थे, तो 1,200 ही भाजपा ने बढ़ाया, जबकि भाजपा ने क्या अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम मिनिमम 1,500 रुपए कर देंगे सत्ता आते ही। भाजपा ने 1,500 नहीं किया, हमारी घोषणा को लागू किया। अगर आप 1,200 का आंकड़ा लेते हैं तो भाजपा ने 1,200 से कितना किया? 3,000, अर्थात 250% बढ़ाया, 2.5 गुना बढ़ाया। और यदि आप 1,000 का आंकड़ा लेते हैं तो 300% बढ़ाया, 3 गुना बढ़ाया। इसका मतलब क्या है कि जितनी पेंशन बुढ़ापा हमने बढ़ाई थी उतनी ही भाजपा ने बढ़ाई है, हमने बल्कि उनसे कुछ ज्यादा ही बढ़ाई, आसपास ही रहे। तो हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। और फिर भी अगर ये हम पर आरोप लगाना चाहते हैं, इनका अधिकार है, मैं तो कुछ कहता नहीं। हरियाणा की जनता इसको अच्छी तरह जानती है। हमने बुढ़ापा पेंशन के लिए कोई भी ड्राइव्स नहीं लगाए थे। जैसे चौधरी देवीलाल ने जो बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, 100 रुपए से शुरुआत हुई थी, तब उसमें कोई राइड नहीं था। जो भी व्यक्ति जो 60 साल की उम्र का है वो पेंशन बढ़वाना चाहे बढ़वा ले। यही हमने 2014 तक जारी रखा। इन्होंने उस पर रोक लगा दी, 1,80,000 तक की लगाई, इनकम टैक्स की लगा दी। फिर इन्होंने कहा वो 3 लाख तक कर दिया इन्होंने। पर इन्होंने बुढ़ापा पेंशन को रिस्ट्रिक्ट किया है, और कम से कम मैं बता रहा हूं, हरियाणा के 10 लाख लोगों को इन्होंने नाम काटकर पेंशन से वंचित किया। अब क्योंकि चुनाव आ गए तो ये उस रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे हटा रहे हैं। अब तो इन्होंने ये भी कह दिया कि जो पीपी के अंदर जो आपने दे रखी आय, उसी से तय होता है ना किसकी कितनी आय है। बोला उसकी वेरिफिकेशन की भी कोई जरूरत नहीं है, आप एफिडेविट दे दो, हम ठीक कर देंगे। जबकि धरातल पे क्या हो रहा है आप कहीं किसी से पूछ लो, मेरी बात मत मानो, आप अपने किसी रिपोर्टर से आप जांच करवा लो। ये जो शिविर लग रहे हैं पीपी से आय वगैरह या गलतियां ठीक करने के, कोई ठीक नहीं होती। लोग बस आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब पतना पंचों की बात सिर माथा पे पतनाड़ा होती पड़ेगा। अब उनको ठग रहे हैं ये लोग ठगते हैं। और हम खुले हृदय से कह रहे हैं। ओंकार जी की बात का जवाब नहीं दिया आपने।
ऐसी कौन सी बात का सर? ओंकार जी की। जी क्या मैंने सुनी थी ना उनकी साहब ने, क्या बात थी, क्या सवाल था? ओंकार जी कह रहे थे कि 20 साल से जो आपने चीजें खराब की, ओपीएस बंद करने से लेकर के और तमाम चीजें, वो आज तक नहीं सुधरी हैं। देखिए, मैंने कहा ये तो झूठ बोलने के आदमी हैं। इन्होंने तो कहा था सर्विसेज का, जो खुद 10 साल जेल में रहे हो बाबू बेटा, वो दूसरों पर आरोप लगाए, उनको खुद ही नैतिक रूप से शर्म आनी चाहिए। दूसरा, पेंशन का मैंने बता दिया। मैं अब आपको मुआवजे का बता देता हूं। मुआवजा इनके राज में 2000 मिलता था, हमने 8000 किया, 10,000 किया, इनसे 4 से 5 गुना बढ़ाया प्रति एकड़। भाजपा ने 10 से 12,000 किया। मुआवजा हम इनसे ज्यादा बढ़ाया, पेंशन हमने इनसे ज्यादा दी। और ये कह रहे ओपीएस की, ओपीएस हमने बंद नहीं किया। ओपीएस कानून बना था वाजपेयी के राज में, हमने उसको, जो कानून बन गया उस समय कर्मचारियों ने कंसेंट दे दी थी, पूरे देश के कर्मचारियों ने कंसेंट दे दी थी कि हम ओपीएस के लिए तैयार हैं, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था। सुनिए, मैं झूठ नहीं बोलता, आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का तरीका, झूठ बोलने का तरीका। मैं ऐसे पोल मत खुलवाओ, मैं बहुत सी पोल खोल सकता हूं, मेरी बात सुनने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपका नंबर आएगा, जब मेरे बाद आपका नंबर आएगा बोल देना। लेकिन आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। झूठे आप हैं, मैं बता रहा हूँ, झूठ बोलने का तरीका तो चौटाला के पास है। आप हमने ले लिया, लेकिन आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। मेरे बाद ही तो नंबर आ रहा है आपका, तुरंत बाद आपका ही नंबर आएगा, 1 मिनट बाद। पहले हमारे पास हो, लेकिन यहाँ आप झूठ बोल रहे हो। वरुण जी, ये देखो कितने झूठे लोग हैं, 1 मिनट बाद इन्हीं का नंबर आना है। मेरी बात भी अब तक खत्म हो जाती, इन्हीं का नंबर आना है, बोल लेते। अब आप बताइए, 2003 में एनपीएस का कानून बना था, नहीं बना? 2004 में देश में लागू हुआ। कर्मचारियों ने कंसेंट दी थी या नहीं दी थी? दे दी थी। तो लोगों को नहीं मालूम था कि ओपीएस और एनपीएस में क्या फर्क आएगा। जब हमारा राज आया, वो राज्यों ने लागू करना था, इनका राज हट गया। क्या इन्होंने विरोध किया था? आप इनसे पूछिए ना। ये भाजपा के सहयोगी दल थे एनडीए के, और वहां हाथ उठा रहे थे। संसद के अंदर तो इन्होंने एनपीएस को पास करवाया है। झूठे ठग ये है या हम है? हम तो विपक्ष में थे। हमने मैं खत्म कर रहा हूं सर खत्म कर रहा हूं। हमने उस एनपीएस को लागू किया। मैं कब कह रहा हूं कि हमने नहीं किया? वो कानून एनडीए सरकार ने बना था, कर्मचारियों की कंसेंट थी। और जब कर्मचारियों ने देखा कि एनपीएस से नुकसान होता है, विरोध कर रहे हैं, तो हमने हमारे राज आ रहे हैं, हम कह रहे हैं ओपीएस लागू करेंगे। ओंकार जी बोलिए। कानून था, वो कानून बनाया इन्होंने था, और कितने बड़े ठग और झूठे। ओंकार जी बोलिए, बोलिए। संसद में कानून का समर्थन करते हैं और यहाँ आकर झूठ बोलते। ठीक है, ओंकार जी बोलिए। वरुण जी, पहले मैं बता दूं, झूठ बोलने का ठेका तो हमारे पास है, जैसे कि मेरे भाई विद्रोही जी कह रहे हैं, लेकिन झूठ खुद बोल रहे हैं। आप ये देखिए, मैं मानता हूं कि कानून केंद्र सरकार ने बनाया था, वाजपेयी सरकार ने बनाया था। उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने साफ मना कर दिया था कि ये कानून इस्लाम के हक में नहीं है। संसद के अंदर लोक दल के सदस्य, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। एक मिनट, मैं बता रहा हूं ना आपको, जब आपका गठबंधन टूट गया और 2005 में आपने अलग से चुनाव लड़ा, तब आपने काम लागू नहीं करेंगे। आप पूरा बोलिए ओंकार जी। अच्छा ठीक है, अब ओंकार जी बोलिए, बोलिए ओंकार जी। वरुण जी देखो, मेरे को बात पूरी करने दो, ऐसे शोर शराबे में जनता सुन नहीं पाएगी। देखिए, कानून वाजपेयी सरकार में बने थे, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने देखा कि प्रदेश के जो इंप्लाइज है उनके हित में नहीं है। उन्होंने अपनी सरकार के रहते हुए कानून लागू नहीं किए, उन्होंने ओपीएस बंद नहीं करी। 2004 में जब हुड्डा साहब की सरकार आई, उन्होंने 2005 में इस कानून को हरियाणा में लागू किया, ओपीएस पेंशन बंद करी। वरुण जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। फिर झूठ बोल रहे वरुण जी। 2003 में तो संसद ने पास किया, 2004 के अप्रैल में वो कानून देश भर में लागू हुआ, चुनाव आ गए, आप लागू कब करते? असत्य क्यों बोल रहे हो? मैं यही बात कह रहा हूं। जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तब आपने कहा कि हम इसे लागू नहीं करेंगे, और 2004 तक जब एक मिनट विद्रोही जी प्लीज, अब इन्हें बोलने दीजिएगा, बोलिए। नहीं वरुण जी, भाई मतलब अप्रैल में चुनाव आ गए, उसके बाद इन्होंने लागू तो नहीं किया ना 3 महीने में।
वरुण जी, मैं तो आपको डेट्स बता रहा हूँ, अगर मेरी डेट्स गलत हो तो आप, मैं माफी मांग लेता हूं। अब नहीं, माफी मत मांगिए ना, ओंकार जी को बात पूरी करने दीजिए। बोलिए ओंकार जी। वरुण जी, हुड्डा साहब खुद कहते हैं कि मेरी गलती थी, मैंने कानून हरियाणा में लागू किया। चलिए, बड़ी गलती मान ली तो केंद्र अच्छी बात सरकार है। ने कानून पास किया, हरियाणा में लागू किया या नहीं किया, ये हुड्डा साहब ने किया। अगर ना करते तो क्या होता? कोई लीगल ऑब्लिगेशन थी क्या? हुड्डा साहब ने लागू किया। और इससे भी बड़ी बात, आज पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता रजिस्ट्री के मसले से जूझ रही है। मेरे भाई विद्रोह जी, ये बता दो, 5 जून 2006 तारीख बता रहा हूं, हुड्डा साहब ने वैध और अवैध कॉलोनियों के नाम पे रजिस्ट्री बंद कर दी। आज 20 साल हो गए, 20 साल जनता पूछती है आपसे, जनता कांग्रेस से पूछती है। वो कह रहे रजिस्ट्री आपने बंद करवाई, आज तक नहीं हुई। और एमएसपी कानून, गारंटी कानून की जो कमेटी बनी, उसके चेयरमैन हुड्डा साहब थे, उन्होंने उसमें उसका काम क्यों नहीं किया? कौन सी और जितनी नौकरियां दी, जमीन की रजिस्ट्रियां तो लगातार जो भी पहले हुए वो रोहतक में हुए, क्यों हुड्डा साहब ने हरियाणा का सीएम बनने की कोशिश नहीं की? अब किस हक से जनता उनको क्या बनाएगी सीएम? रजिस्ट्रियां उन्होंने बंद करी, ओपीएस उन्होंने खत्म करी, एमएसपी गारंटी कानून के चेयरमैन वो थे, कोई डिसीजन नहीं लिया उन्होंने। और सिर्फ और सिर्फ रोहतक में काम किया उन्होंने। और जमीनें किसको दी उन्होंने? जमीनें उन्होंने अपने चहेतों को दी, बंजर बांट हुई, किया उन्होंने, किसने करी? अच्छा, रुक जाइए। आज मेरे भाई, ये क्या है भाइयों, आज बोलने में चुप हो गए। अरे आगे बढ़ने दीजिए भाई, पहिया रुक गया एक जगह मेरा। चलिए सर, वरुण जी, एमएसपी के जो कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी एमएसपी के चेयरमैन थे, वो कौन थे? वो तो मोदी जी थे। दो कमेटियां थी, एक कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र हुड्डा थे और एमएसपी वाली के चेयरमैन मोदी जी थे। और मोदी जी ने, मैं तारीख दिखा देता हूं, अच्छा रुकिए, फोटो दिखा देता हूं। ठीक है, रुकिए। एमएसपी के जो रिकमेंड की थी मोदी जी ने 2011 में, पूरी कमेटी थी ना, उसमें सारे थे भाई, उसमें सारे सीएम थे ना जो थे कमेटी में। नरेश शर्मा, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। अरे रुकिए ना विद्रोही जी प्लीज। नरेश शर्मा, अच्छा रुक जाइए विद्रोही जी प्लीज। नरेश शर्मा भाई, आपसे पहले भी ये वेलफेयर की योजनाएं चल रही थी, तो आपका ये दावा गलत है कि कांग्रेस या दूसरी पार्टियां आपको कॉपी कर रही हैं। वरुण जी, एक बात कहना चाहूंगा। लीजिए कि ये पहले कैसे एक सेकंड नरेश भाई, एक सेकंड नरेश भाई। वरुण जी, मैं इससे पूछना चाहता हूँ वेद जी से, अरे कि हरियाणा में रजिस्ट्रियां किसने बंद करी? फिर वही पुरानी, वरुण जी, वो कह रहे रजिस्ट्रियां बंद किसने की थी? कोई रजिस्ट्रियां बंद नहीं हुई, तो ऐसे ही मार रहे। बताइए ना पर्टिकुलर कौन सी रजिस्ट्रियां बंद हुई? हुड्डा ने बंद करी। 5 जून 2006 अगर रजिस्ट्रियां बंद हो रुक जाएंगी जाइए। तो क्या 10 साल तक हरियाणा में जमीनों का काम ही नहीं हुआ? चलिए इस पे फिर चर्चा कर लेंगे। नहीं सर, वैसे ही झूठ पे ठीक है, झूठ बोल नरेश रहे। एक सवाल पूछा, मैंने जवाब दे रहा हूं मैं उनसे। हीरो और टेलीविजन पर आकर हीरो। रुक जाइए जी, आज आपका पारा हाई है। नरेश जी, अरे रुकिए भाई, नरेश बोलेंगे। आपकी झूठ रुक जाइए, नरेश शर्मा बोलेंगे बस। जी वरुण भाई, पहली बात तो क्लियर कर देता हूं कि एजुकेशन की बात की आपने क्या पूरे वर्ल्ड ने माना कि दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर जो एजुकेशन की स्थिति है वो सुधार की आम आदमी पार्टी ने। और फ्री के लिए, फ्री एजुकेशन के नाम पे आपने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स किसने दिया, और प्राइवेट हॉस्पिटल के बाद में स्कूलों को कौन लेके आया, बढ़ावा किसने दिया था? वो किसी ने, कांग्रेस ने भी दिया था, बीजेपी ने भी दिया। किसी को भी अगर पूरे देश के अंदर फ्री शिक्षा लागू कर दिया है, विदेशों के अंदर नहीं है, हम बोलते हैं, हम सीधा ठोक के कहते हैं कि फ्री शिक्षा के लिए लागू की, और रिजल्ट आपने देखा सरकारी स्कूलों का 96.4 रिजल्ट आया। हम खुद के कह रहे हैं कि हमने अपना रिजल्ट दिया है प्रूव करके सरकारी स्कूलों का। फिर आ जाइए आपके जो अभी बात हो रही थी हॉस्पिटल प्राइवेट स्कूल के लिए, मैं बीजेपी और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, क्या एमपी एमएलए की पेंशन 10 साल तो भाजपा को हो गए और बीजेपी कांग्रेस कितने साल रही सत्ता के अंदर, क्या उन्होंने सांसदों की और एमएलए की पेंशन बंद की? सिर्फ एक बार की लागू आज तक क्यों नहीं करी? मैं कहता हूं कि टैक्स पेयर का पैसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर एक ही बार की पेंशन हम लोग देते हैं। पंजाब में दिल्ली में मिल रही है एमएलए को पेंशन। बताइए हरियाणा के अंदर कौन सा आपका सांसद और एमएलए है? मैं आपको लिस्ट गिनवा दूं, 4-4, 5-5 बार दे रहे हैं। आप बता दीजिए हुड्डा साहब ने पेंशन अपनी प्रदेश के लिए
भाजपा छोड़िए तो बताइए आपने सुधार किया, मैं मान रहा हूं। के पैसे के लिए आपने सुधार मैं पूछ किया, रहा हूं, तो 2-3 बार मिलती थी, सवाल पूछ रहा हूँ कि पर क्या बात हुई है क्या? आप बोलिए, हुड्डा साहब से कल बयान दिलवा दीजिए। क्या एमएलए जी? आप बयान आज विद्रोही जी किसी को नहीं बोलने देंगे या अपने छूट जाए कि एक बार की पेंशन लागू करेंगे। ये कहें बताइए, सुधार किया, मैं मान मैं कह रहा हूँ पैसा है। आज जो जनता का जो हम बात कर रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आप कह रहे के अंदर कांग्रेस के जमाने में कितने स्टूडेंट थे और भाजपा के जमाने में कितने स्टूडेंट थे, आपके अभी संसद के अंदर जो बात हो रही थी। चलिए ठीक है, 1 करोड़ चलिए रुक जाइए, जल्दी से रुक जाते हैं। यशपाल, अंत में आपसे मैं जानना चाहता हूं कि भाई अगर कांग्रेस 6000 कह रही है तो आपको भी एक नंबर तो बताना पड़ेगा चुनाव में एडवांटेज लेने के लिए। पहले तो आपके सारी डिबेट झूठ और सच पे निर्धारित रही। कोई झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, कौन सी पार्टी सच बोल रही है, कौन सी झूठ बोल रही है, उस पे ही रहेगी पूरी की पूरी डिबेट रही। दूसरी बात कि कांग्रेस खटाखट वाले बयान की, अब जो जनता के लिए जिस तरीके से 10 साल हम लोगों ने सेवा भाव से कार्य किया है, उसी सेवा भाव से आने वाले जो 5 साल जिसमें तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है हरियाणा के अंदर, उसके अंदर भी उसी भाव को लेकर कार्य करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।